आपको मना किए हैं? कॉल को रिकॉर्डिंग पे डाल रहे हैं हम। डाल लीजिए। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मामला चल रहा है आप पे, ठीक है, कि भोजीवुड एंटरटेनमेंट जो महेश पांडे का है और आपका भोजपुरी बचाओ, कहा जाए तो ये भोजपुरी अस्मिता के ही दो चैनल हैं जो भोजपुरी को प्रमोट करते हैं, राइट? जी जी। अभी देखा जा रहा है कि एक समय था जब महेश पांडे को आप अपने बहुत करीब मानते थे और महेश पांडे को अपना एक छोटा भाई, कई बार आपने फेसबुक लाइव में भी बोला है और बाकायदा कभी कभार मेरे सामने भी बताया है कि महेश पांडे आपके भाई हैं, एक बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे भाई हैं। तो ये कौन सी वैसी बात हो गई जिसमें सुमित द्विवेदी पवन को सामने खड़ा होकर ये शब्दों का यूज करना पड़ा जो शब्द मैं बोल नहीं सकता? हाँ, तो क्या हुआ ऐसा? आनंद जी, आप हमसे बहुत बार मिले हैं। जी, बहुत बार। जी। आप हमारा नेचर जानते हैं, हम कैसे लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं। जी। जी, जो मुझे भैया कहता है मैं उसको बाबू जरूर कहता हूँ। राइट। जो मेरे लिए एक कदम चलता है उसके लिए 100 कदम चलने के लिए मैं तैयार हमेशा रहता हूँ। जी। आप हमारी इस नेचर से वाकिफ हैं। जी। ठीक। अब लोग मेरे पीछे क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, अगर लोग मेरे प्यार को मूर्खता समझ लेते हैं तो ये तो बहुत मतलब बुरी बात है। अगला व्यक्ति मेरे लिए 1 साल से उल्टा पुल्टा कमेंट लिख रहा था FB पे, ठीक है, अपने पोस्ट के माध्यम से व्यंग्यात्मक पोस्ट। कौन? सुमित नहीं पढ़ा? ये थी वो महेश। जी जी। ओके। जब वो गाली लिख रहा था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो हमने फाइनली उसको गाली दिया, ठीक। लोगों को दिक्कत होने लगी। कई अपने लोग देखिए, मान लीजिए मेरे आईडी से IAS PCS, ठीक ना, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक ना, कलाकार, नेता, अभिनेता, सभी कैटेगरीज के लोग जुड़े हुए हैं। ये मतलब हमारी टीचर तक जुड़े हुए हैं हमारे पे। जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का जो कुंभ होता है, ठीक है, हमारे चैनल पे है, ठीक ना, या फिर हमारे FB पे है, सोशल मीडिया अकाउंट पे, उन लोगों ने बोला कि इसमें तो आपको ये सब चीज शोभा नहीं देता, आप हटा दीजिए, ठीक ना। इवन कम से कम 200 लोगों को डेली मैं आशीर्वाद देता हूँ, लोग प्रणाम करता है, बड़ा भाई मान के, कोई बाबा मान के, कोई ब्राह्मण मान के, कोई कुछ ना कुछ मान के मुझे प्रणाम करता है, ठीक है। मैं 200 लोगों को रेगुलर आशीर्वाद देता हूँ, ठीक है। और इस मुंह से गाली देना सच में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन गाली देने का यही रीजन था और मैंने गाली दिया तो लोगों ने बोला कि उसको हटा दीजिए, हमने हटा दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद से देखे कि महाशय ने उन्होंने गाली गलौज करके यूट्यूब चैनल वगैरह पे चढ़वाया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनको अगर लगता है कि हमें 1 साल तक गाली नहीं, मतलब जीवन भर गाली देना चाहिए उनको, तो गाली दे सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि वो PhD कर ले, MPhil करके, MPhil करके PhD कर ले, ताकि गालियों का किताब आए तो सबसे पहले वहाँ पे उनका सबसे बड़ा नाम वहाँ पे हो और लोग बोले कि हाँ इसी की वजह से हमने गाली सीखी है, ठीक ना। हमारे तरफ से कोई दिक्कतें नहीं है। अब हमने लोगों को जवाब देना छोड़ दिया है, ठीक है, लोगों की बातों पे रिएक्शन देना छोड़ दिया है, रिएक्शन नहीं देना है लोगों की बातों पे। हाँ, एक चीज है, हमने बोला है, ये लाइव में भी बोला है, ऐसे भी मैं बोलता हूँ, मुझे गाली देने वाले मेरे भाई मेरे नजर के सामने कभी नहीं आना, ठीक है, गलती से भी, ठीक है। नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। घर में रह के आपको जो दिल करे वो कर सकते हैं, आप गाली दीजिए, ठीक है, जो करना है कीजिए, ठीक है, लेकिन कभी मेरे नजर के सामने गलती से भी मत आइएगा, नहीं तो उसके बाद आप भी जानते हैं कि हम लोगों का क्या करते हैं, ठीक ना, देखे भी होंगे। ओके। क्वेश्चन अभी तक उसका क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि बेसिकली ये चीजें महेश पांडे, देखिए सपोज ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है कि महेश पांडे जो है वो खेसारी जी के सपोर्टर हैं, राइट? तो सुमित द्विवेदी, एक कभी कभार देखा है मैंने, सुमित द्विवेदी पवन 2 पक्षी रहते हैं, जैसे कभी एक खेमे में रहते हैं, कभी एक खेमे में रहते हैं, उनका जहां मन करता है, जो मन के राजी भात पकाई चाहे भाजी, समथिंग दैट, ये फंडामेंटल। आपको जानकारी के लिए बता दूं सबसे पहले कि सुमित द्विवेदी पवन का 14 साल का भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर कैरियर है। नहीं, मैं मानता हूँ, अरे मैं मानता हूँ, मैं ये आई एक्सेप्ट गीतकार। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे संपूर्ण इंडस्ट्री में अगर बैठा दीजिएगा किसी भी गीतकार, किसी भी गायक को मेरे सामने,
तो गिने चुने एक दो ऐसे गीतकार या फिर एक दो ऐसे गायक बैठेंगे, ठीक है, जो हमारे सवाल का जवाब दे पाए, ठीक है, दे पाए नहीं ही दे पाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि आज भी भोजपुरी पे हमारा स्टडी चलता है, आज भी मैं भोजपुरी के लिए जो करता हूँ, ठीक ना, शायद ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाएंगे। आज भी सुमित द्विवेदी, पवन भोजपुरी के लिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय पढ़ते हैं भोजपुरी को, ठीक ना, और उसके बाद बोलने की हिम्मत रखते हैं। इतनी निष्पक्षता आप किसी भी भोजपुरी का ना यूट्यूबर, ना गीतकार, ना गायक, ना कलाकार किसी में नहीं देखी होगी जितना हमारे अंदर है, ठीक है। अब रही बात पवन और खेसारी की, ठीक ना, तो पवन जी और खेसारी जी ये दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, ठीक ना, लेकिन अच्छे होने के साथ साथ इन लोगों के अंदर कुछ अवगुणे भी हैं, ठीक है, जिन अवगुणों को हमने बताने का कार्य किया। अच्छाइयाँ तो सब लोग बताते हैं कि फलनिया अच्छा है, ठीक है, लेकिन बुराइयां कौन बताएगा, ठीक है, और बुराइयों को बता के हमने उन बुराइयों को उन लोगों के अंदर से दूर करने का हमने काम किया है, ठीक ना। हमारी रोजगार यूट्यूब से नहीं चलती है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं बखूबी, हम भी जानते हैं, ठीक है। जी जानते। अगर मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि मैं केवल दिल्ली का एक राउंड लगा दूं और 5,000 मेरे जेब में ना आ जाए। कॉमन है, आप देखे होंगे ना जी। कॉमन है। तो जो व्यक्ति एक दिन में 5,000 रुपया कमाता हो अपने गीतकारी के बदौलत, महीने का 1.5 लाख रुपया कमाता हो, ठीक है, उसको यूट्यूब पे आने की क्या जरूरत पड़ गई, आप समझिए। आप भी यूट्यूब चलाते हैं, हम भी यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब से क्या आता है आप जानते होंगे बखूबी। जी जानते हैं। क्या अर्निंग आता है बखूबी जानते होंगे, ठीक ना। लेकिन उसके बावजूद भी फुल टाइम यूट्यूब पे वर्क करना, यूट्यूब पे समय देना एक हमारे जैसे गीतकार के लिए, ठीक है, समझ सकते हैं कितना बड़ा त्याग है, ठीक ना। अब कुछ लोग बोलता है कि मैं पवन सिंह का चमचा हूँ, कुछ लोग बोलता है कि मैं खेसारी लाल का चमचा हूँ। अब मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब मैं पवन सिंह के बारे में बोलूंगा तो खेसारी लाल के लोग बोलेंगे पवन सिंह का चमचा हो गया, और खेसारी लाल के बारे में बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि पवन जी की टीम के लोग कि खेसारी का चमचा हो गया, ठीक है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, ठीक है, ये चमचागिरी वाली बातें जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा तो आप लोगों पे शोभा देता है कि जब मैं अच्छा बोल रहा होता हूँ तो आप लोग आ जाते हैं मेरा चमचागिरी करने के लिए, और जब मैं बुरा बोल रहा होता हूँ तो आप लोग गालियां देने लगते हैं। तो सबसे बड़े चमचा जो लोग चमचा लिखते हैं, सबसे बड़े चमचा वो हैं, ठीक है। एक चीज बताइए, जब आप मुझे नफरत करते हैं तो हर सूरत में नफरत कीजिए, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो हर सूरत में आपको प्यार करना होगा, क्यों? हाँ, तो मैं आज गाली दे रहा हूँ किसी को, तो किसी का सपोर्टर जो है वो मुझे प्यार करेगा, और कल उसको गाली नहीं देंगे तो मुझे नफरत करेगा। तो ऐसे दोगले और ऐसे दुमुहे लोगों के लिए, ठीक है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि दोगलों आप लगे रहो, ठीक है, और दोगलापंथी दिखाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बात से, ठीक है, क्योंकि हम लोग समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। हम मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा यूट्यूबर हम है कि हम सबके बारे में बोलते हैं, ठीक है, और सबके बारे में बड़ा बेबाकी से सब अपना बात रखते हैं। हमें ये नहीं है कि फलाना भैया नाराज हो जाएंगे और फलाना भैया को खुश करना है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग अगर देखे होंगे हमको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो ऑलरेडी मैं पवन सिंह को भी नाराज कर चुका हूँ और खेसारी लाल यादव जी को भी नाराज कर चुका हूँ। ये दोनों लोग मुझसे नाराज हैं, ठीक है। अगर रही बात इन लोगों के बारे में अच्छा बोलने का, तो हम 1000 बार भी अच्छा बोलेंगे तो लोग मेरे पे खुश नहीं रहेंगे कभी भी जीवन में, ठीक है, क्योंकि मैंने इन लोगों का इतना ना बुराइयां लोगों के सामने गिनवा दिया है कि ये लोग कभी हमारे ऊपर खुश नहीं रह सकते हैं। तो खुश रहे या नाराज रहे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमें खुशी इस बात से कि हमारी भोजपुरी स्वच्छ बन रही है। आने वाले समय में भोजपुरी के लिए मैं बोलूंगा तो ये जरूर बोलूंगा भोजपुरी भाषा जो हमारी है अच्छी है। अगर भोजपुरी को अगर सम्मान मिलता है, ठीक है, भोजपुरी अगर 8वीं अनुसूची में अगर जुड़ती है, तो मैं जानता हूं कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जुड़ने का एक हिस्सा मैं भी होऊंगा, ठीक है। मैं हालांकि मैं क्रेडिट नहीं लेता हूं, अगर भोजपुरी बचाओ अभियान किसी बदौलत अगर तूल पकड़ा, ठीक है, अगर भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करने का मतलब 20% भी अगर खत्म हुआ, ठीक है, लोग लड़कियों का नाम रख के नहीं गाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे इस मतलब आवाम को आगाज करने वाला मैं ही हूँ। ओके, चलिए, बेसिकली मैंने उस लाइव में देखा कि महेश पांडे बहुत बुरी तरह से आपको ट्रोल कर रहे थे, गाली दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तक मेरा वो वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ जो जिसका जवाब गाली देने वाला, देखिए गाली देने वाला बात है कि वो पहले से बहुत गाली दे रहे थे। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जिसके पास माँ होती है उसी के पास माँ की कदर होती है। ओके, बात समझ रहे हैं ना।
हाँ, वो भी माँ के बच्चे हैं बेचारे, ठीक ना। मेरे माँ को बहुत दिन से एफबी पे गाली दे रहे थे, हम भी इंसान है, ठीक है, हमें बुरा लगा, हम भी गाली दिए, बात खत्म, ठीक है। अब उसके बावजूद भी वो गाली दिए, अच्छी बातें हैं, गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे कि भाई आप घर में रह जो वीडियो बनाते हैं घर में ही बनाइएगा, ठीक है, और कहीं बाहर निकलिएगा तो हेलमेट और मास्क लगा के निकलिएगा, ठीक है, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, ठीक है। आप सामने पड़िएगा तो हम भी नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो अब ये एक समय में जय और वीरू की जो जैसी जोड़ी होने वाली, आज वो दुश्मनी में बदल चुकी है, ये मान सकते हैं हम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज भी उनसे दुश्मनी नहीं है, आज भी उनको जितना गाली देना है गाली दें, बस इतना ही कहेंगे, दोस्ती के नाते उनको मैंने कभी प्यार किया था, आज भी प्यार करते हैं उनको बहुत ज्यादा दिल से। बस हम इतना ही कहेंगे कि वो कभी नजर के सामने नहीं आएंगे, नजर के सामने आएंगे तो उसके बाद दुश्मनी हो सकती है, उसके बाद हो सकती है, अभी तक प्यार चल रहा है। हाँ, अभी भी प्यार ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वो गाली दे रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो ये प्यार ही है, ठीक है। उनका एड्रेस मालूम होने के बावजूद भी मैं उनको कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनका एड्रेस मालूम होने के बावजूद भी मैं उनका कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्यार ही है, ठीक है। मैं उन सभी फेसबुक लाइव आने वालों, जिसमें आप भी हैं, सभी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, एनीबडी एल्स फॉर यू, हम एक मुहिम लेके चलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को हमें एक अश्लीलता मुक्त करना है, ठीक है। एक मुहिम लेके चलते हैं। बहुत अच्छे फॉलोअर हैं महेश पांडे भाई के, ठीक है, ठीक है। अच्छा। हमारे एक सर्कल के हैं, तो मित्र ही हुए, ठीक है। तो उनका एक अगर देखा जाए तो उनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं। आपको अगर 4 लोग एक चैनल के माध्यम से, चाहे एक फेसबुक के माध्यम से, आप लोग को अगर आइडियल कोई मानने लगता है कि हाँ भाई, आपको जैसे आपने बताया कि मुझे जब मैं लाइव आता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मेरी तरफ से आशीर्वाद लेते हैं, भैया बोलते हैं, जैसे मैं भी बोलता हूँ, राइट रॉन्ग? राइट नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो चीजें कहाँ तक सही हैं कि ये मेरी बड़कपन नहीं है। देखिए, ये मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ कि आप लोग प्रणाम करते हैं या फिर सम्मान देते हैं। आप लोग जो बड़कपन है कि आप लोग मुझे प्यार करते हैं। सम्मान कोई सुमित द्विवेदी पवन को नहीं देता, सम्मान सुमित द्विवेदी पवन के वो चीजों को देता है जो वो समाज को देते हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, लोगों का तो मैं नहीं कर सकता हूँ। आज शायद मैं गाली इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं भोजपुरी को एक करने की बात करता हूँ, ठीक है। आज लोग मेरा विरोध इसलिए करते हैं, आज मैं विरोधों का सामना इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी स्टार्स के बारे में मैं बोलता हूँ, ठीक है। यही कारण है कि ये लोग जो है नहीं चाहते हैं। ओके, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मैं महेश पांडे से भी फोन करके बात करूं, उनसे पूछूं कि ये चीजें क्या चल रही हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि मेरा भी ये चैनल है और मैं भी एक भोजपुरी का, मैंने जब गुजरात में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जब मैं बिहार आया, भोजपुरी से जुड़ा, तो मुझे मेरी मिट्टी को एक अलग लेवल पे ले जाना था, ठीक है, और एक अलग पहचान देनी थी, क्योंकि जब मेरी भोजपुरी बढ़ेगी, जब मेरी मिट्टी बढ़ेगी, तो मैं खुद अपने आप बढ़ जाऊंगा, ये मेरा उम्मीद है, ठीक है। अब ये चीजें कुछ सुन के ना थोड़ा सा अंदर का हौसला टूट सा जाता है कि जिन लोगों को लोग सुनते हैं एज ए मीडिया, एज ए आइडियल, वो लोग अपने आप में ये चीजें करें, थोड़ा सा शोभा नहीं देता जिस हिसाब से अगर कहा जाए तो। देखिए, एक चीज बता रहे हैं आपको, अगर आप ना, आपके पास अगर घोड़ा हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपके पास घोड़ा हो और आप अपने सर पे बोझ लेते और उसके बाद घोड़ा को पैदल लेके जा रहे होंगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे साला इससे मूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। घोड़ा आपका बोझ नहीं उठा सकता है, कम से कम बोझा का तो बोझ उठा सकता है ना। हाँ, अब उसको पैदल लेके जा रहे हैं, सर पे को बोझा लाद दिए हैं, घोड़ा रखे हुए हैं, ठीक है, तो लोग आपको गाली देगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो लोग आपको काफी समय से जब आपको ट्रोल कर रहे हो ना, और लोग आपको गालियां दे रहे हो, तो आपका एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए कि आप भी उसको गाली दीजिए। ओके, तो बिल्कुल आप उसको माफ नहीं कर सकते हैं, क्यों माफ करेंगे? ओके, क्या आपको ये पहले पता नहीं था कि महेश पांडे ऐसे हैं? देखिए, एक चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है, क्या आपको मालूम है कि सुमित द्विवेदी पवन क्या है? जी, मैं बखूबी जानता हूँ। देखिए, सीरत जानने के बखूबी आप मतलब कैसे जानते हैं? जो मैं बताता हूँ वही तो जानते हैं आप? नहीं, आप जो आप हमको देखे हैं वही जानते हैं। हाँ, आप बस इतना ही जानते हैं कि मैं गीतकार हूँ जी। हाँ, आप बस इतना ही जानते हैं कि मैं बोलता हूँ कि मैं इतना तक पढ़ाई किया हूँ, आप उतना ही जानते हैं, राइट। हाँ, इसके बावजूद मेरे पास कितना जमीन है जानते हैं? जी, बताइए। जानते हैं आप? नहीं, बताइए, नहीं जानते। ठीक है, मेरे पापा क्या करते हैं आप जानते हैं? नहीं जानते हैं।
मेरी मम्मी क्या करती है आप जानते हैं नहीं जानते हैं, मेरी बीवी क्या करती है आप जानते हैं नहीं जानते हैं, मेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड है आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है। मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है। जो मैं आपको दिखाऊंगा वही आप जानेंगे, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा वही आप जानेंगे, ठीक है। और जो हमारे अंदर जब आपके प्रति दिखेगा ना तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे तो लोग बोलेगा भैया प्रणाम, तो हम बोलेंगे ठीक खुश रही, ठीक है। भैया क्या हाल है, तो बहुत बढ़िया, तो लोग बोलेगा नहीं सुमित द्विवेदी बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। लोग जैसे बात करता है वैसे बात करता है, ठीक है। अब वही ऑफ कैमरा अगर आप मिल गए तो बोले हो आनंद रहने आप, ठीक है। ये चीज लोग नहीं देखता है, ठीक है। और जिस दिन ये चीज लोग देखेगा तो लोग बोले अरे सुमितवा बहुत घमंडी है साला, ठीक ना, तो है ना। तो लोगों ये जो दुमुहा दुनिया है ना, ठीक है, सामने से कुछ और दिखेगा अंदर से कुछ और दिखेगा। बहुत स्टार लोग भी ऐसे हैं, ठीक है, जो लोग ऑन कॉल अलग तरीके से बात करते हैं, ऑन कैमरा अलग तरीके से बात करते हैं, जब आमने सामने आएंगे दूसरे तरीके से बात करते हैं। चलिए एक चीज है देखिए, आज तक हमने किसी से डरा नहीं, ठीक है। अगर मैं गलती भी करता हूँ तो एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हमने गलती की है। और इस चीज का हौसला मतलब हमें नहीं लगता है, ठीक है, कि सब में होगा। सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ अपने चैनल के द्वारा, ठीक है। आपकी परमिशन चाहिए है? एकदम बिल्कुल परमिशन है। एक चीज जान जाइए, आज के डेट में मैं बोलूँ कि महेश आपसे मिलना है तो महेश के पास औकात है कि हमसे मिल लेंगे सामने आके? महेश उनको बुलाए, मैं जाऊंगा उनके पास, मैं मिल लूंगा। इतना निडरता होनी चाहिए, ठीक है। हमारी नंबर पब्लिशली रहती है, उनके पास भी औकात है, पब्लिशली कर सकते हैं अपना नंबर। जी जी नहीं कर सकता है, सबके पास हिम्मत नहीं है मेरे भाई। चलिए, मैं थैंक यू फॉर यू कि आपने अपना कीमती समय देकर बात किया। अपनी दिल से आभार आपको। हमारी समय कीमती नहीं है, कीमती आप लोगों की समय है, ठीक है। हम तो हमेशा गाना लिखते रहते हैं, अपना वीडियो बनाते रहते हैं, मस्त रहते हैं। ग्रेट ऑफ यू, बहुत अच्छा करते हैं आप करते जाइए, कीप इट अप। ओके, थैंक यू।